ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणप्रभुं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश कविगाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च भूतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य गंगरति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपाः तमं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकीयम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 28 श्लोक संख्या है 23। पशुवत्येव नैरेषा नियमानः सुखं क्षयम् अन्वद्रावन्नानुपथा शोचन्तो वृषमातुरः पढ़िए राम। जब यवनगण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। परपट। जब यमराज तथा उसके दूत जीव को न्याय के स्थल ले जाते हैं तो प्राण, इच्छाएं आदि भी जीव के अनुचर के रूप में उसके साथ जाती है। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। जब जीव यमराज द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जाता है तम क्रामंतम तो प्राणी भी उसके साथ चला जाता है प्राण भी उसके साथ चला जाता है। प्राणो अनुत्क्रामति। और जब प्राण निकल जाता है प्राणम अनुत्क्रामंतम तो सारी इंद्रियां सर्वे प्राणा भी साथ चली जाती है अनुक्रमंती। जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाते हैं तो पंच तत्वों से उत्पन्न पदार्थ का पिंड पीछे छूटा रह जाता है। जब तब जीवात्मा न्यायालय में पहुंचता है जहां यमराज तय करता है कि उसे कैसा शरीर मिले। आधुनिक विज्ञानी इस विधि से अपरिचित हैं। प्रत्येक जीव इस जन्म में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है जहां वह यह तय करता है कि उसे किस तरह का अगला शरीर मिले। यद्यपि स्थूल शरीर छूट जाता है किंतु जीवात्मा तथा उसकी इच्छाएं, उसके विगत कर्मों के फल उसके साथ साथ जाते हैं। यह तो यमराज पर निर्भर करता है कि पिछले कर्मों के अनुसार वह उसे कैसा शरीर प्रदान करे। तो अब जो है पुरंजन के ऊपर लगभग तय हो चुका है। प्राण
निकल रहा है। पुरीं विहायोगो उयोपगत पूरी विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता। विशीर्णा प्रकृतिं गता। रोहित प्रभु। वह सर्प भी जिसे यवन राज्य के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। ज्यों ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों ही वह नगरी तहस नहस झस होकर धूल में मिल गई। तात्पर्य, जब जीव को बंदी बना लिया जाता है तो उसके सारे अनुचर प्राण, इंद्रियां तथा विषय पदार्थ के पिंड अर्थात शरीर का परित्याग कर देते हैं। जब जीवात्मा तथा उसके साथी प्राण प्रायण कर जाते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता। वह अपने मूलभूत तत्वों छठी, जल, पावक, गगन तथा समीर में परिणत हो जाता है। जब शत्रु किसी नगरी पर आक्रमण करते हैं और उसके वासी जब उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो वे उस नगरी पर बमबारी करके तहस नहस कर देते हैं। जब हम कहते हैं तुम धूल हो और धूल में ही मिल जाओगे, तो हमारा प्रयोजन शरीर से होता है। जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है और उस पर बमबारी हो जाती है तो नागरिक सामान्यतः उसे छोड़कर चले जाते हैं और उस नगरी का अस्तित्व मिट जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के वासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रकार जीव भी जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह बाह्य शरीर की रक्षा करता है। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आत्मा का निरंतर देहांतर से बच जाता है। जो लोग अपने शरीर के प्रति अधिक अनुरक्त हैं उन्हें श्रीमद् भागवत गाय तथा गधे के समान मानती है। सा एवं गोखर, गाय अत्यंत अबोध पशु है और गधा भार ढोने वाला जानवर है जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता रहता है। वह गधे के तुल्य है और अपने स्वार्थ को नहीं पहचानता। कहा भी गया है, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्रि धातुके स्वाधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलील न कर्चित जने स्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। जो तीन तत्वों से बनी इस शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थों की यात्रा में दिव्य ज्ञानियों से मिलने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, उसे गधा या गाय समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति से विहीन मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है। हो सकता है ऐसी सभ्यता मृत शरीर सब का अध्ययन करे और मस्तिष्क या हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई भी भाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसमें आत्मा विद्यमान न हो। गायों गायों तथा गधों की आधुनिक सभ्यता में विज्ञानी जन मृत्यु पुरुष के मस्तिष्क या हृदय के उपयोगिता की खोज करते हैं। तो तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, है ना, तो भगवान नाम का प्रचार करने के लिए या सत्संग लेने के लिए, है ना। जैसे कुंभ मेला में हम गए थे, कीर्तन किए थे, हजारों लोग कीर्तन में भाग लिए, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है ना, सक्सेस। पानी में स्नान करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था स्नान करने के लिए जब पहुंच गया क्योंकि बाप रे, तो ऐसे खड़े होने नहीं दे रहे थे लोग ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। विकृष्यमाणः प्रसभम् विसृज्यमाण प्रशभ्रम यवनेन बलीयसा यवनेन बलीयसा न विन्दत्तमसाविष्टः नाविन्दमस्तुष्टं सखायं सुहृदं पुरः। सखायं सुहृदं अजित प्रभु,
जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी मेरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं करता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वशूदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं गच्छति। यदि मनुष्य केवल 3 बातें जानता है कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं, तो वह पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकता है और सुखी तथा संतुष्ट रह सकता है। यदि मनुष्य इसे नहीं जानता और देहात बुद्धि में कार्य करता है, तो वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त विपत्तियों द्वारा सदैव सताया जाता है। वास्तव में परमेश्वर सबों के निकट बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हितैषी अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष में पास पास बैठे हुए हैं, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह अपने को प्रकृति के कठोर से कठोर नियम का सामना करने में समर्थ मानता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीवात्मा को परमेश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उनकी शरण लेनी होगी, तभी वह यमन राज की शक्तिशाली आक्रमण से रह सकता है। इस श्लोक का सचाव शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर सदैव जीवात्मा के निकट स्थित। परमेश्वर को शुभ एवं हितैषी भी कहा गया है। परमेश्वर माता अथवा पिता की भांति सदैव हितैषी, भले ही पुत्र कितने अपराध क्यों न करे, माता पिता सदैव उसके हितैषी बने रहते हैं। इस प्रकार अपने समस्त पापों और भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तो तुरंत भौतिक प्रकृति की कठिनाइयों से वे हमारी रक्षा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। माँ में एक प्रकृति माया में ताम रंती से दुर्भाग्यवश कुसंगति तथा इंद्र प्रीति के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हम अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। ओके। तम यज्ञ पशवो नेता नेना तम यज्ञ पशुनेन संज्ञप्ता ये दयालुना संज्ञप्ताये दयालुना कुठारेश्चिच्छिदन्धुः उद्धारयितु क्रुद्धा स्मरन्तुमेवमस्यत। उस घोर निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से बेधने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा। पर जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करने के लिए ललायित रहते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी ही यातना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मांस शब्द संकेत देता है कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर प्राप्त होगा कि वे हमें मारे। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं के सींगों से बेधे जाने की पीड़ा का अनुभव होगा। इसे न जानने के कारण ही दुर्बुद्धि लोग निरीह पशुओं का वध करते जाते हैं। तथा कथित मानव सभ्यता ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के लिए अनेक कसाई घर खोल रखे हैं। जो थोड़े धार्मिक है वे मंदिरों, मस्जिदों या यहूदी उपास गृहों में पशुओं की बलि देते हैं, और जो नीच तथा अधम वे कसाई घर चलाते हैं। जिस प्रकार मानव समाज में यह नियम है कि प्राण के बदले प्राण दिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक जीव का दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जताना वर्जित है। परम पिता के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भगवान सदा से पशु वध का चाहे धर्म के लिए अथवा भोजन के लिए तिरस्कृत करते आए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र शुभान सुरिस्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु और दुष्ट हैं
वे मनुष्यों में अधम है और वे मेरे द्वारा विभिन्न आसुरी योनियों में इस भवसागर में फेंक दिए जाते हैं। पशु हत्यारों, द्विषता को, जो अन्य जीवों तथा ईश्वरों से द्वेष रखते हैं, अंधकार में डाल दिया जाता है। वे जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं समझ पाते। इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में की गई। तो मैं जो पुरंजन तो एक स्टोरी है ना, लेकिन प्राचीन परिषद जो है मेन कैरेक्टर है, जहाँ पे नारद मुनि आए के सुना रहे हैं। और इसीलिए सुना रहे हैं कि प्राचीन परिषद भी इसी प्रकार यज्ञ में लगे हुए थे और कई सारे पशुओं को वध कर रहे थे, है ना। तो ये स्टोरी के माध्यम से नारद मुनि क्या करेंगे, उनको जो है मतलब बताएंगे कि कैसे, देखो तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, हाँ तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। जाके ना सींग से जो है लोग मारेंगे, आप पशु जो है आपको मारेंगे मृत्यु के बाद, है ना। अनंत पारे तमसी अनंत पारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृति समः नागनो नश्वन्ति समा शाश्वतीरनुभूयार्थिं शाश्वतेरनुभूयाति प्रमदा संग दूषितः। दुःखिता। विप्रो। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। तात्पर्य, यह भौतिक संसार का वर्णन है। इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य कृष्ण के दास के रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर नष्ट स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक वह इस संसार के तीनों तपों को सदैव सहता रहता है। मानव सभ्यता को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया गया। इस मूल उद्देश्य विस्मृति जीवात्मा को प्रबोधित करना और उसे मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना है। इस प्रकार जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतर से बच सकता है। जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि करना फले पंडित अनादि कर्मो फले पड़ी भोबार नभ जले तारिवारे ना देखी उपाय तारिवारे ना देखी उपाय ए विषय हला हले दीवानी सिहिया जले मन कभू सुख नाही पाय मन कभू सुख नाही पाय। पढ़ी। मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया हूँ। मैं इस विषय तुल्य अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा। हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह तथाकथित सुख उस भोजन के तुल्य है जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचता है। मुझे जलन का अनुभव होता रहता है और मेरे मन को संतोष नहीं मिल पाता। यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के लिए अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु वे सही पथ प्रदर्शन ना पाकर मद्यपान तथा यौनचार के द्वारा भौतिक चिंताओं को भूलने का प्रयास करते रहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जान पाते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के लिए प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन है। ब्रह्मदशंग दूषित शब्द बताते हैं कि अन्य कल्मश को यदि छोड़ दे तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनने के लिए काफी है। इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है। जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था गृहस्थ की, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ की और चौथा संन्यास की।
ये सारी अवस्थाएं इसलिए बनाई गई है जिससे मनुष्य को स्त्री संगति से अपने को अलग कर सके। स्त्री किसी भी रूप में जो है ना, किसी भी रूप में जो है स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मतलब ये एक नेचुरल बनाया गया है ना, है कि नहीं? अगर पुरुष स्त्री के बीच में आकर्षण नहीं रहेगा तब तो ये संसार, माना संसार में बढ़ नहीं पाएगा ना, तो इसलिए ये इसको बनाया गया है। लेकिन जो इसमें नहीं पड़ता है तो बच जाता है। तो मतलब आप कहेंगे कि नहीं, मैं जो है अ, उसको मातृ रूप में मैं देखता हूँ, या बहन रूप में देखता हूँ, या पुत्री के रूप में देखता हूँ। तो किसी भी रूप में देखे तो क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो फॉर्म ही ऐसे बनाया गया है। वो फॉर्म ही ऐसे बनाया गया है। और बेसिकली स्त्री के प्रति आसक्ति क्यों बढ़ जाता है? जैसे बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के प्रति आसक्ति क्यों बढ़ जाता है? तो बच्चों का आप ख्याल रखेंगे, और बच्चे जो है ना, बच्चे डिमांड करेंगे, तो बच्चे डिमांड करेंगे तो आप उसको फुलफिल करेंगे। समझ गए ना? तो उसी से मतलब उसी से क्या हो जाता है, बच्चों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। जो बच्चों का जैसे कई लोग हैं, वो भाई बच्चे रहते हैं कहीं, माता पिता रहते हैं कहीं, मतलब उसमें इतना बॉन्डिंग नहीं होगा। यस। बट जहाँ पे जो है वो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आसक्ति। तो इसी प्रकार स्त्री जो है ना, किसी भी रूप में हो, अगर आपसे संबंधित है तो उसका डिमांड रहेगा। चाहे आपकी पुत्री हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, तो डिमांड रहेगा, क्योंकि वो तो बच्चों का स्वभाव है, और आप उस डिमांड को फुलफिल करेंगे। और अगर डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। शिकायत करेंगे, हे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप क्या करेंगे? उसको प्रमाण करने के लिए, मतलब प्रूव करने के लिए, नहीं नहीं मैं तुम्हें ध्यान दे रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? और मेहनत करेंगे। मतलब आपका मेहनत बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका शिकायत जो और बढ़ता जाएगा। सही है ना? आपका मेहनत बढ़ रहा है, उसका शिकायत बढ़ रहा है। मतलब वो इसी प्रकार है, जैसे कहते हैं ना, हमारे स्कूल कॉलेज में कहते हैं बस 10th पास कर दो, फिर कॉलेज में जाके मस्ती करना। कॉलेज के बस कॉलेज कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्या है? बस नौकरी लगा दो। है कि नहीं? नौकरी लग गया, बस शादी कर लो। बस बच्चे कर लो। है कि नहीं? तो इसी प्रकार है। तो इसलिए इसलिए क्या है कि स्त्री संघ से जो है शिक्षा दिया गया है कि स्त्री संघ से कैसे बचाए, मतलब स्त्री से डिस्टेंस मेंटेन करना। तामेव तामेव मनसा गृहन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनी। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। देखो, मतलब पुरुष स्त्री में स्त्री को फायदा होता है और पुरुष को घाटा होता है। स्त्री पुरुष का स्मरण करेगी तो दूसरे जन्म में पुरुष बन जाएगी, लेकिन पुरुष स्मरण किया तो क्या बन गया? स्त्री बन जाएगी। मतलब घाटा हो गया ना। तो वो मनुष्य में ही बनते कि जानवर में भी? हाँ, कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से।
अगर मनुष्य जैसे कर्म किया है, लेकिन अगर एक कुतिया रखा है और कुतिया के प्रति आसक्ति है तो कुतिया बन जाएगी। है कि नहीं? हाँ, आगे बढ़िए। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा, इसीलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। भगवद गीता में निम्न श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। यम यम बपि अस्महं अवा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य शरीर त्यागने समय जिस अवस्था का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदी हो जाता है या किसी विचार में मग्न रहता है तो मृत्यु के समय वह उसके विषय में अवश्य सोचता है। मृत्यु के समय वह जागृत अवस्था में, स्वप्न में या सुषुप्त अवस्था में जो कुछ देखे देखे रहता है उसका स्मरण करता है। परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव एक देह से दूसरे में प्रकृति के नियमानुसार तब तक देहांतरण करता रहता है जब तक उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं हो जाता। यदि वह भौतिक विचारों में मग्न रहता है और आध्यात्मिक जीवन में अपरिचित रहता है तथा भगवान गोविंद की शरण ग्रहण नहीं करता, जिनके हाथ में जन्म तथा मृत्यु की समस्याओं का समाधान है, तो वह अगले जन्म में स्त्री बनता है। विशेषकर यदि वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कर्मणा दैव नेत्रेण। जीव पुनः पुण्य तथा पाप दोनों करता है। इन सब का लेखा जोखा करने के बाद उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जीव को नया शरीर मिलता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, किंतु तो भी उसने अनेक पुण्य कर्म किए। फलस्वरूप यद्यपि उसने स्त्री का स्वरूप प्राप्त किया, किंतु उसे शक्तिशाली राजा की कन्या बनने का अवसर प्रदान किया गया। इसकी पुष्टि भगवत गीता में होती है। पाप्य प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् श्रित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रृणतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। असफल योगी अनेक वर्षों तक पुण्य आत्माओं की लोक में सुख भोग कर किसी पुण्य परिवार अथवा धनवान परिवार में जन्म लेता। यदि कोई मनुष्य काम कर्मों से असक्त रहने या रोग के कारण भक्ति योग के पथ से भ्रष्ट होता है तो उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार भगवान द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण न्याय बरतते हैं। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विचारों में डूबा रहने के कारण स्त्री बना, किंतु पूर्व पुण्य के कारण उनका जन्म राज परिवार में हुआ। तात्पर्य यह है कि दूसरा शरीर प्रदान किए जाते समय हमारा समस्त कर्मों का मूल्यांकन किया जाता। इसीलिए नारद मुनि ने व्यास देव को उपदेश दिया है कि मनुष्य को अन्य सारे रीतिप्रत धर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है। व्यक्ति मनुष्य आध्यात्मिक चेतना के पथ पे च्युत हो सकता है, किंतु फिर भी वह किसी भक्त या धनी के घर में मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करेगा। इस प्रकार से वह मनुष्य अपनी भक्ति को फिर से चालू कर सकता है। तो जो भी इस जन्म में करता है तो रहता है ना। और इसी कारण पुरंजन जो है काफी पुण्य काम किया था, तो इसीलिए जो है उसको जो है अच्छा परिवार में जन्म मिला है। उपये में वीर्यपणाम वैदर्भीं मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पांड्यः पर पुरंजयः
यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलय ध्वज के साथ किया जाए, जो पांडु देश का रहने वाला था। तो उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर दिया। क्षत्रियों में प्रचलन है कि किसी राजकुमारी का विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाए। उदाहरणार्थ, द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई देखकर उसे बाण द्वारा दे दे। इसी तरह श्री कृष्ण ने 7 बलवान साढ़ों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्तों के साथ करे। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक परम भक्त तथा शक्तिशाली राजा को प्रदान की गई। चूंकि मलय ध्वज एक शक्तिशाली राजा तथा महान भक्त है, इसलिए वह सारी शर्तों को पूरा कर सकता था। मलय ध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की भांति अटल हो और अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। ऐसा महाभागवत अपनी बात को सभी को मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं तथा यथा ज्ञान कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। वह अपनी भक्ति की पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। जब भी एक भक्त तथा अभक्त में शास्त्रार्थ होता है तो शुद्ध प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। पांड्य शब्द पंडा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई शीर्षस्थ विद्वान न हो, वह भक्ति पूर्ण विचारों पर विजय नहीं पा सकता। पर शब्द का अर्थ है कि दिव्य अर्थ है। दिव्य तथा पूर्ण शब्द का अर्थ है नगरी, पर पूर्व वैकुंठ है, और जय शब्द जीतने वाले का सूचक है। इसका अर्थ हुआ कि यह हुआ कि शुद्ध भक्ति यदि भक्ति में प्रबल है और उसने सभी भक्तिपूर्ण विचारों पर विजय प्राप्त कर लिए, तो वैकुंठ को भी जीत सकता है। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति के द्वारा वैकुंठ को जीता जा सकता है। भगवान को अजीत कहा गया है, किंतु एक प्रबल भक्त अपनी दृढ़ भक्ति तथा सच्ची अनुरक्ति भगवान को लेता है। भगवान कृष्ण प्रभु के लिए साक्षात भय है, किंतु स्वेच्छा से वे यशोदा माँ की छड़ी से भी भयभीत होते हैं। कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जीत सकता। ऐसे ही भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया। मलय ध्वज जो कहते हैं ना, मलय ध्वज जो है वो काफी महान भक्त थे। उनका पहले इस्कॉन पुणे वाले एक ड्रामा बनाए थे उसके ऊपर, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लीला बना। तस्यां स जनायां चक्र तस्यां शरणं चक्र आत्मजामसितेक्षण आत्मजां स्थितेक्षण यवियसः सप्त सुतान् यज्ञसः सप्तसुतान् सप्तद्रविड दुद्धृतः। सप्तद्रविडः। राजा मलय ध्वज की एक पुत्री हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके साथ पुत्र भी हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। तात्पर्य, राजा मलय ध्वज परम भक्त था। राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह करने के बाद उसके एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। अलंकारिक रूप से इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी कन्या भी भक्ति गुण से संपन्न थी, क्योंकि उसकी आंखें सदैव कृष्ण पर लगी रहती थी। भक्त के लिए जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होती। 7 पुत्र भक्ति की 7 विधाएं श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पूजन, प्रार्थना, दिव्य भक्ति करना तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। 9 प्रकार की भक्ति में से केवल 7 उसे प्राप्त हुई। शेष 2 का सख्य भाव था। आत्मनिवेदन का बाद वे विकास होना था। दूसरे शब्दों में भक्ति की 2 कोटियां हैं, विधि मार्ग तथा राग मार्ग। शाक्य भाव तथा आत्मनिवेदन ये दोनों राग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। नवदीक्षित भक्तों के लिए तो विधि मार्ग की 7 विधियां ही महत्वपूर्ण है। यश शब्द सूचित करता है कि ये विधियां अत्यंत शक्तिशाली है। जब भक्त श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दस्यम में लग जाता है और इन्हें प्राप्त कर लेता है, तो बाद में वह सख्य एवं आत्मनिवेदन को भी प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः संसार भर में भक्ति का उपदेश देने वाले सारे आचार्य सख्यम आत्मनिवेदन कोटि के होते हैं। नवदीक्षित भक्त वास्तव में उपदेशक नहीं बन सकता। उसे अन्य 7 क्षेत्रों में श्रवण, कीर्तन इत्यादि में भक्ति करने की सलाह दी जाती है। यदि वह इन
प्रारंभिक सातों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो भविष्य में वह सक्षम आत्मनिवेदन पद को प्राप्त कर लेता है। द्रविड़ देश का विशेष उल्लेख दक्षिण भारत के 5 द्रविड़ देशों के लिए हुआ है। ये सब मूल भक्ति की विधियां श्रवण कीर्तन इत्यादि को संपन्न करने में अत्यंत प्रबल है। कुछ महान आचार्य तथा रामानुचार्य तथा माधवाचार्य द्रविड़ देश के ही थे। जो महान उपदेशक हुए वे सभी शाक्यम आत्मनिवेदन पद पर आश्रित है। ऐसे कहते हैं कि भक्ति देवी साउथ इंडिया से आई, मतलब साउथ इंडिया में प्रकट होके आई। तो आई तो गुजरात में पहुंची तो बूढ़ी हो गई। साथ में उसके 2 बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। तो जाके जब वृंदावन में पहुंचे तो भक्ति देवी तो जो है जवान हो गई, लेकिन उसके 2 बेटे जो है वो बूढ़े होके रहे। तो नारद मुनि जा रहे थे, भक्ति देवी ने कहा ये भागवतम महात्म्य में लिखा हुआ है। तो नारद मुनि जा रहे थे तो भक्ति देवी कहा कि नारद मुनि देखिए आप तो इतने हैं, मेरे 2 बेटे जो है बूढ़े हो गए हैं और जितना भी कुछ करता हूँ उठते ही नहीं है। तो नारद मुनि बहुत ट्राई किए, वेद सुनाए ना, बट वो देखे कि जब गीता सुना रहे थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा वो आंखें खोल रहे थे फिर सो जा रहे थे। तो फिर उनको एक चैलेंज लगा नारद मुनि को, अरे भाई उनको मैं जगा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो गए कहाँ पे, वो गए वो गए नारद मुनि गए किसके पास, शायद सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव के पास गए तो सूर्यदेव ने कहा अरे आपने तो जो है ये किया है, नहीं शायद 4 कुमार के पास गए। तो वो बोले अरे आपने तो व्यासदेव जी को कहा है भागवतम सुनाने के लिए, है ना भागवतम। तो फिर नारद मुनि उन्हीं को बोले कि आप ही चलिए सुनाने के लिए। तो 4 कुमार आए हरिद्वार में और आके फिर भक्ति देवी को लेकर आए, ज्ञान वैराग्य को लेकर आए। जैसे ही भागवतम सुने फिर यंग हो गए, ज्ञान वैराग्य भी यंग हो गए। कहने का मतलब है भागवतम पढ़ने से सुनने से हमारी भक्ति देवी भी मतलब भक्ति भी जागती है और साथ में ज्ञान और वैराग्य भी। एकैकस्या भवत्येषाम् राजन् ऊर्ध्वम् वक्ष्यते यद्वंशधरे महिमन्वन्तरम् परम्। तो ये राजा प्राचीन मल्लध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन होते हैं। एक मनवंतर अर्थात मनु की आयु 71 गुना पढ़ नहीं पा रहे हैं। अंग्रेज बन गया। 43,20,000 साल। एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का एक जीवन चक्र चलता है, क्योंकि एक के बाद एक मनु की परंपरा चलती है, अतः कृष्ण भक्ति संप्रदाय चलता रहता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत। प्रश्नचित भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान को दी। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। सूर्यदेव विवस्वान ने भगवद गीता एक मनु को प्रदान की और इस मनु ने अपने पुत्र को दी, जिसने फिर उसे अन्य मनु को प्रदान की। जिस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी नहीं रुकता नहीं,
किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन नया है। जैसा कि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में पुष्टि होती है, यह अत्यंत प्राचीन आंदोलन है, क्योंकि यह एक मनु से दूसरे को हस्तांतरित होता रहा है। वैष्णवों में कुछ व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति संप्रदाय तो आगे बढ़ते ही रहता है। हम देख सकते हैं कि विगत 100 वर्षों में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सुर सुरबद्ध के रूप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उपदेश कार्य प्रारंभ किया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सारे शिष्य गुरु भाई हैं, और यद्यपि इनमें कुछ मत भिन्नताएं हैं और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें इनमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और विश्व भर में इसे प्रचारित करने के लिए अनेक शिष्य उत्पन्न कर रहा है। जहां तक हमारी बात है, हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है और कई हजार यूरोपीय तथा अमेरिकी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। यह आंदोलन दावाग्नि के नवदा भक्ति पर आश्रित श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय कभी रुकने वाला नहीं है। यह किसी जाति पाति रंग तथा देश के भेदभाव के बिना आगे बढ़ता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस श्लोक में वोच्यते शब्द महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार ये सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार भर में लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। संसार के लोग तथाकथित धार्मिक स्वामियों, योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों के तंग आ चुके हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक पद तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं बता पाता। सारे संसार में भक्ति का प्रचार करने वाले 4 संप्रदाय हैं। ये है रामानुजर संप्रदाय, माधव संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निष्वाक संप्रदाय, मध्व गौरीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इस बात मध्व गौरीय संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये सारे भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं और निर्दोष जनता को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जो भी छंग अवतारों, स्वामी, योगियों तथा बाबाओं से समस्त सही। मैं गया था उडुपी कृष्ण मंदिर, तो वहां देखा मैंने माधवाचार्य का घर देखा, जहाँ पे वो जन्म हुए थे। हाँ, उन्होंने कई कई लीलाएं किए थे। मैं सब एक एक छोटा छोटा वीडियो बना के भेजा था। यस, तो टोला वाला करे हैं? पहाड़ से गिरने वाला हाँ, पहाड़ से तो वही है हमारा हमारा तो संप्रदाय ये है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अगस्त्य प्राक्तुहितरम् अगस्त्य मुपायेम धृतव्रताम् यस्यां दृढच्युतो जात इद्मा बाहात्मजो मुनिः। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलय ध्वज की पहली कन्या के विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इत्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम, यह मन का द्योतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलय ध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती। असीते क्षणा
कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान को निराकार मानते हुए मायावादी का कहना है कि भक्ति किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसे पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की ही की जा सकती है। तथा भक्ति लता दृढ़ व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह चित्त नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्म योग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर है तो वह गिरता नहीं। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न होता है और दृढ़च्युत से इदमवाह उत्पन्न होता है। इदमवाह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ संविधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पथ पर स्थित कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाला कभी नहीं गिरता और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों को दृढ़ पालक होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है, तद विज्ञानार्थ सद्गुरु मेवा विगच्छते समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक। हम्म। अगस्त्य मुनि के साथ विवाह हो गया मलध्वज की पहली कन्या होगी। अगस्त्य मुनि का कई बार चर्चा आता है, जैसे भगवान राम भी जो है गए थे, अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे ना। और अगस्त्य मुनि जो है बहुत दिव्य अस्त्र दिए थे उनको। अगस्त्य मुनि एक बार जो है पूरे समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य मुनि ही इंद्रद्युम्न को श्राप दिए थे, जो कि अगले जन्म में गजेंद्र बने और उनको इंद्रदीप वो जो पूरी का मतलब दूसरे इंद्र समझ गया ना। तो इस प्रकार उनका नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और कहते हैं कि गोपा जी कह रहे हैं कि यह मन के का द्योतक है। अगस्त सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, और मुनि शब्द जो है मन का सूचक है। मन जो है इंद्रियों का केंद्र है, और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। मतलब अभी मतलब अभी जो है आप रोहितपुर कीर्तन कर सकते हैं, है ना। हमें कहा कि रोहितपुर जाओ था कीर्तन करो, नहीं तो मन नहीं सही है। और वही मन होगा तो जाके कितने उत्साह से करेंगे, है ना। तो इंद्रियां भी जो है वो मन के अधीन है। ठीक है, हम यहीं पे आज विराम देते हैं, तो फिर मिलते हैं हमें। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम।